जी दोस्तों, नीतीश तेजस्वी को मिलाएंगे तेज प्रताप। तेजू भैया ने उठाया बेड़ा, नीतीश और तेजस्वी को मिला के ही लेंगे दम। लालू राबड़ी के बड़े बेटे का पूरा प्लान हो गया सेट। देखते रह जाएंगे विरोधी, इधर आंख बंद डिब्बा गायब। खबर आपको पूरी बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में अगर कोई त्योहार, कोई पर्व सत्ता की तकदीर लिखता है तो वो है मकर संक्रांति, 14 जनवरी। और अगर कोई डिश, कोई व्यंजन राजनीति की बर्फ को पिघलाता है, राजनीति की बर्फ को पिघलाता है, तो वो दूसरा कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो है दही चूड़ा। और इस बार दही चूड़ा सिर्फ स्वाद नहीं परोसेगा, बल्कि सियासत का सिग्नल भी देगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज कितना फेमस है, कितना चर्चे में रहा है वो लालू यादव का अंदाज, और लालू यादव का वो अंदाज और हुंकार, इधर राबड़ी देवी की रसोई की वो यादें, और तेज प्रताप की राजनीति की तैयारी, उनका प्लान, सब कुछ एक ही थाली में परोसा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या तेज प्रताप अपने दही चूड़ा भोज में चाचा नीतीश कुमार और अपने भाई तेजस्वी यादव को एक ही टेबल पर बिठा पाएंगे? आज के शो में हम आपको बताएंगे तेज प्रताप यादव की उनका ये पूरा सियासी प्लान, दही चूड़ा के पीछे छुपा पावर गेम, और कैसे तेजस्वी और आरजेडी और लालू परिवार से और लालू प्रसाद यादव से दूर रहकर तेज प्रताप यादव ने नीतीश और तेजस्वी को मिलाने का ये पूरा प्लान तैयार कर लिया। आपको सब कुछ बताएंगे, लास्ट तक आप बस बने रहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि सत्ता के समीकरण बदलने का एक संकेत माना जाता है। दही चूड़ा के साथ साथ जब एक नेता, एक ही टेबल पर तमाम नेता बैठते हैं तो सियासी दूरियां सिमटती नजर आती हैं। अब एक बार फिर मकर संक्रांति के बहाने बिहार की राजनीति में हलचल है। इस बार वजह है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो दावा कर रहे हैं कि उनका दही चूड़ा भोज सिर्फ एक पर्व आयोजन नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को जोड़ने की पहल होगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी भोज में नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने आएंगे? क्या एक ही टेबल पर तेजस्वी और नीतीश कुमार बैठकर दही चूड़ा खाएंगे? और क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है? सब कुछ, तमाम सवालों का जवाब आपको समझाएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का इतिहास गवाह रहा है कि यहीं से गठबंधन बनते भी हैं और यहीं से गठबंधन टूटते भी हैं। नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ आना, महागठबंधन के साथ जाना, और फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का पाला बदलना, इन तमाम राजनीतिक घटनाओं के पीछे मकर संक्रांति के बाद का वो दौर रहा है। दोस्तों, मकर संक्रांति का ये समय रहा है। दोस्तों, चाहे नीतीश कुमार एनडीए से महागठबंधन में गए, मकर संक्रांति, चाहे जीतन राम मांझी इधर से उधर हुए, मकर संक्रांति, चाहे उपेंद्र कुशवाहा का मन डोला, मकर संक्रांति, महागठबंधन से एनडीए में नीतीश कुमार गए, मकर संक्रांति। यानी दही चूड़ा का ये भोज, ये टेबल, सियासी समीकरण बदलता है। और इस बार तो खास है, ये पहला भोज है बिहार की सरकार बनने के बाद, चुनाव के बाद, और साल 2026 की मकर संक्रांति, और उससे पहले एक बार फिर बिहार की सियासत में नई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, जब खरमास समाप्त होगा, नए समीकरण सेट होंगे, प्लान तैयार होगा, दिल मिलेगा, किसी से दिल टूटेगा। 2025 का विधानसभा चुनाव, दोस्तों, आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने 202 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, सियासी जानकारों को हैरान कर दिया। और चुनावी नतीजों के बाद यह पहली बार है, मकर संक्रांति, ये पहली बार वो मौका है जब चुनावी नतीजों के बाद तमाम नेता एक जगह बैठेंगे, इकट्ठा होंगे, जब बिहार की राजनीति एक साथ जश्न और मंथन के दौर में होगी। और इस बीच राजनीति के सबसे अलग अंदाज के नेता, अपने पिता की छवि अपने अंदर महसूस कराने वाले नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। वैसे तेज प्रताप की छवि, उनकी इमेज, उनकी कार्यशैली, उनका अंदाज कुछ ऐसा है कि वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार क्यों है भाई? दरअसल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने
विधानसभा चुनाव में अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल। चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि महुआ से तेज प्रताप यादव खुद चुनाव हार गए, लेकिन अपना दल बना लिया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हैं, सक्रिय राजनीति में मौजूद हैं, परिवार से, घर और दल से दूर है। अब तेज प्रताप यादव यानी जो लालू प्रसाद यादव के आवास पर एक यादगार भोज होता था दही चूड़ा का, इस बार असमंजस की स्थिति है। लेकिन आगे बढ़ गए हैं तेज प्रताप यादव। अभी आपने हाल ही में देखा था, राबड़ी देवी का जन्मदिन था, तेज प्रताप साहब मां के पास चले आए, बड़े दिन के बाद राबड़ी देवी के साथ आकर केक काटा, संकेत बहुत कुछ मिला। और एक बार फिर अपने पिता वाला वो जो भोज है, वो खुद बड़े बेटे की भूमिका यानी उत्तराधिकारी वाला भी जो काम है वो भी तेज प्रताप करते एक तरह से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को अपने आवास पर भव्य चूड़ा दही भोज आयोजित करने जा रहे हैं। आज ऐलान जैसे ही उन्होंने किया, साहब हलचल तेज, चर्चाओं का दौर, सवालों का दौर, प्रतिक्रियाओं की कतारें। गुड़, तिलकुट, चूड़ा और खास देसी दही यानी पूरी तैयारी के साथ सभी दलों के नेताओं को आमंत्रण भेजा जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, इस मुहावरे के साथ कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, यानी इस भाव के साथ तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति मनाने जा रहे हैं। और खास बात कि इस भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी तेज प्रताप तेजस्वी के चाचा, और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने भाई, छोटे भाई, उन्हें भी तेज प्रताप यादव कार्ड दे रहे हैं। नीतीश कुमार को भी तेज प्रताप यादव कार्ड दे रहे, यानी एक टेबल पर अगर नीतीश कुमार तेज प्रताप की मांग और डिमांड को पूरा करते हैं, उन्हें उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, इधर तेजस्वी यादव भी नाराज हैं या नहीं हैं वो तो 14 जनवरी का दिन बताएगा। तेज प्रताप यादव ने कहा मुख्यमंत्री जी को कार्ड दिया जाएगा, गवर्नर साहब को कार्ड दिया जाएगा, डिप्टी सीएम को कार्ड दिया जाएगा, वो जो नेता प्रतिपक्ष है उनको भी आमंत्रण दिया जाएगा। हमारी तरफ से सबको न्योता है, सबका स्वागत है। दोस्तों, आमतौर पर मकर संक्रांति का ये दही चूड़ा भोज लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने आवास पर आयोजित करते रहे हैं, लेकिन इस बार राबड़ी आवास पर भोज को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में तेज प्रताप यादव आगे आए हैं, आयोजन को एक तरह से उसका जिम्मा, उसका बेड़ा उठा लिया है, अहम मोड़ पर इस वक्त बिहार की राजनीति को ला दिया है। उधर राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार तेज प्रताप यादव के भोज में शामिल होंगे? न्योता तो जा रहा है, और अगर शामिल होते हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष भी भाई, बड़े भाई की बात को स्वीकार करके यहां आएंगे? तेजस्वी यादव की तो उम्मीद पूरी है कि वो आएंगे, लेकिन सवाल नीतीश कुमार पर भी है। नीतीश कुमार क्या आएंगे? यह मान के चला जा रहा है कि अगर आए तो तेजस्वी यादव से मुलाकात और फिर खेला। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, या फिर ये भविष्य की सियासी समीकरणों की एक शुरुआत हो जाएगी। सियासी जानकार मानते हैं कि हालिया चुनावी हार के बाद महागठबंधन में आत्ममंथन का दौर चल रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव लौट चुके विदेश से, आरजेडी में भी लगातार युद्ध स्तर पर कार्रवाइयों की बात भी की जा रही है, जयचंदों की खुदाई हो रही है। उधर एनडीए की बड़ी जीत के बावजूद नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संभावनाओं से भरी रही है। तेज प्रताप यादव का यह भोज एक ऐसा मंच बन सकता है जहां संवाद की शुरुआत हो, भले सार्वजनिक तौर पर इसे सिर्फ एक पर्व का आयोजन बताया जाए। तेज प्रताप यादव खुद कह चुके हैं कि किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते और राजनीति में संवाद जरूरी है। उनका कहना है कि यह भोज उनकी पार्टी की तरफ से है और सभी का स्वागत है। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता है, यहां हर मुस्कान के पीछे एक सियासी संकेत छुपा होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर मकर संक्रांति के दही चूड़ा के साथ बिहार की राजनीति फिर गरमाने को तैयार है। निगाहें 14 जनवरी पर है। क्या तेज प्रताप यादव का भोज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक मंच पर ला पाएगा? क्या यही मंच भविष्य की राजनीति को आधार देगा, उसकी नींव बनेगा? फिलहाल सवाल बहुत सारे हैं, जवाब वक्त देगा, 14 जनवरी की तारीख देगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार तेज प्रताप के इस आमंत्रण को स्वीकारते हैं तो निश्चित तौर पर तेजस्वी से मुलाकात होनी लाजमी है, और उस टेबल पर सिर्फ दही चूड़ा नहीं चलेगा, बल्कि हाल, वर्तमान, भविष्य, पूर्व सभी की बात होगी, और माहौल और सियासत और राजनीति
करवट लेती ज़रूर नज़र आएगी। खबर पे आपकी राय ज़रूर बताइए।